हेलो एंड वेलकम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे चैनल हेल्पर्स सीयूईटी प्रिपरेशन में। तो इस वीडियो में मैं सिलेबस आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। टीचिंग एप्टीट्यूड का जो भी स्टूडेंट एनसीईटी का एग्ज़ाम साल 2024 में देने वाले हैं उनके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसमें आपसे क्या पूछा जाएगा पूरा मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताने वाला हूँ। सो आप अगर चैनल पर नए हैं और एनसीईटी का फ्री में आप सिलेबस कवर करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं साल 2024 के लिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एब्सोल्युटली फ्री क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएगी, साथ ही साथ आपके जो भी डाउट्स होंगे उन्हें भी क्लियर कराया जाएगा, वो भी 100% फ्री लाइव क्लासेस के ज़रिए। तो चलिए देखते हैं सिलेबस ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसका कोड है 327। अगर हम बात करें टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में तो काफ़ी जो भी स्टूडेंट इंटीग्रेटेड बीएड करना चाहते हैं यानी कि आईटीईपी बीएड कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे आपसे 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल जो है 20 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ऑल क्वेश्चंस कंपलसरी है। निगेटिव मार्किंग के बारे में यहाँ पे कोई भी अभी डिटेल नहीं दिया गया है। बाद में अगर इस प्रकार की कोई नोटिस आता है तो मैं आगे आपको वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूंगा अपने चैनल पे। अभी देखते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का आपका सिलेबस क्या है। तो अगर हम बात करें कई सारे सेक्शन में यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा। अगर हम बात करें एक एक टॉपिक वाइज यूनिट 1 के हिसाब से अगर हम बात करना चाहें तो यहाँ पे 2 नैरेटिव्स रहेगा। न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स अबाउट स्कूल्स, स्कूल से रिलेटेड क्या रिपोर्ट आ रही हैं, टीचर्स, चिल्ड्रंस, इसको कैसी पढ़ाई हो रही है, क्या यहाँ पे स्टूडेंट कितना सीख रहे हैं, पूरा जो डिटेल है जिला वाइज या राज्य वाइज, यहाँ पे स्टेट वाइज, ये सब आपसे पूछे जाएंगे। टीचर रेशियो क्या, स्टूडेंट रेशियो क्या होना चाहिए, चिल्ड्रंस की क्या डिफ़िकल्टीज़ है, यही सब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे डेटा इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी इशूज़ है वो भी आपसे पूछे जाएंगे। जेंडर, स्कूल एक्सेस, टीचर्स वर्क, स्कोर्स, क्या रहा है स्टूडेंट का स्कोर्स, इसी के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर हम दूसरा टॉपिक की बात करें तो यहाँ पे बेस्ड ऑन पॉपुलर फिल्म्स ऑन एजुकेशन, तो एजुकेशन से रिलेटेड जो भी यहाँ पे फिल्म बनी है, जो भी एजुकेशन से रिलेटेड काफ़ी सारी फिल्में बनी है बॉलीवुड में भी और हॉलीवुड में भी, उससे रिलेटेड आपसे यहाँ पे जो भी एजुकेशन में रिलेटेड बुक्स हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ है, शोज़ द स्ट्रगल ऑफ गर्ल, जिसमें स्ट्रगल गर्ल्स का दिखाया गया है, और सीरियल्स भी हो सकते हैं, वेब सीरीज भी हो सकते हैं, इन सभी के बारे में आपसे पूछे जाएंगे। खासकर इसमें आपका BR अम्बेडकर के बारे में ज़्यादा पूछा जा सकता है। यहीं ट्राइबल्स एंड दलित भी यहाँ पे लिखा है, तो इनसे क्वेश्चंस ज़्यादा आ सकते हैं। अगर हम बात करें साइंस अगर आप लेते हैं तो इसमें क्या पूछा जाएगा साइंस सब्जेक्ट के, तो बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचुरल फिनोमिनन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेचुरल फिनोमिनन आपदा क्या होती है, हिंदी में अगर हम बोले तो ये आपदा होती है, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भूकंप वगैरह, अर्थक्वेक के रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर हम बात करें टॉपिक नंबर 2 पे तो यहाँ पे फेमस इंडियन साइंटिस्ट, वुमेन साइंटिस्ट से आपसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि इंडिया में अभी तक कितनी वुमेन साइंटिस्ट है, जो भी फेमस साइंटिस्ट है वुमेन में, इसरो से रिलेटेड जो भी वुमेन साइंटिस्ट है इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साइंस में उनका क्या योगदान रहा है, क्या उन्होंने किया है, जो सबसे पहले वुमेन साइंटिस्ट इंडिया की, उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। फेमस इंडियन साइंटिस्ट जो है उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पे, और स्पेशली वुमेन साइंटिस्ट के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तीसरा जो टॉपिक है वो है करंट इन्फॉर्मेशन सच एज कोविड टेक्नोलॉजी एंड प्रोग्राम्स इन साइंस, तो जो भी कोविड-19 से रिलेटेड 2-3 साल में जितनी मौतें हुई है इसमें क्या प्रोग्रेस है, किस तरह से वैक्सीन्स बनी है, किस तरीके से डोजेस दिए जा रहे हैं, सारे डिटेल आपसे पूछे जाएंगे इस एग्जाम्स में टीचिंग एप्टीट्यूड के सेक्शन नंबर 3 साइंस में। मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बेस्ड ऑन सेंस ऑफ प्रोपरेशन प्रोस्पेक्टिव एबिलिटीज़ दैट मैथमेटिक्स गिव्स है, यहाँ पे मैथमेटिक्स के से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या है इसकी एबिलिटीज़, क्या स्टूडेंट को बेनिफिट होती है मैथमेटिक्स सीखने में। और दूसरा जो टॉपिक है आपसे पूछा जाएगा फेमस मैथमेटिशियन, वुमेन्स मैथमेटिशियन, इसमें भी सेम जैसे वहाँ पे पूछा जा रहा है वुमेन साइंटिस्ट के बारे में, तो यहाँ पे रामानुजम वगैरह के बारे में आपसे पूछे जाएंगे जो भी फेमस हैं, और वुमेन्स मैथमेटिशियंस जो हैं उनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन दोनों टॉपिक को आप स्पेशली कवर करेंगे जो वुमेन से रिलेटेड है, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम्स में बनने वाले हैं, कम से कम 1-2 क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं। अब 5 नंबर जो पार्ट है यहाँ पे आर्ट, म्यूज़िक एंड ड्रामा में परफॉर्मिंग आर्ट एंड विजुअल आर्ट्स के बारे में, तो यहाँ पे पूछा जाएगा एकेडमिक्स ऑफ डांस टीचिंग, यहाँ पे बेनिफिट ऑफ प्रैक्टिसिंग आर्ट फॉर्म्स, और इंडियन आर्ट एंड म्यूज़िक ट्रेडिशन, जो भी कथकली है, जो भी इंडियंस में यहाँ पे ट्रेडिशनल यहाँ पे म्यूज़िक होती है, आर्ट एंड म्यूज़िक है, उससे रिलेटेड आपसे पूछे जाएंगे। जो बिहार से, उत्तर प्रदेश से है, या मध्य प्रदेश से है, कर्नाटक से, कोई भी स्टेट से है,
आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो भी डांस है, जो कथकली इस तरीके के डांसेस होते हैं जिसमें पेंटिंग किया रहता है, उसी तरह से आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम सोशल साइंस की बात करें तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा बेस्ड ऑन डिफ़िकल्टीज दैट चिल्ड्रन फेस इन सोशल साइंस। तो सोशल साइंस पढ़ने में स्टूडेंट को क्या दिक्कतें होती है, क्या डिफ़िकल्टीज फेस करनी होती है, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरे डिटेल है यहाँ पे डिटेल ऑफ सब्जेक्ट बिंग, यहाँ पे पढ़ाने में क्या दिक्कत हो रही है, उनको क्या डिफ़िकल्टीज हो रही है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। मतलब उनको समझ में आ रहा है या नहीं और कितना समझ में आ रहा है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। इसके अलावा थर्ड नंबर जो पॉइंट है वो है नोबेल एंड अदर अवार्ड विनर्स फ्रॉम क्रिएटिंग नॉलेज सच एज इन इकोनॉमिक्स और अदर फील्ड। तो जो भी इकोनॉमिक्स या अदर फील्ड में जो भी अवार्ड मिले हैं यहाँ पे नॉलेज से रिलेटेड, वो आपको यहाँ पे नोबेल पुरस्कार जो नोबेल प्राइज़ होता है उससे रिलेटेड जो भी आप इकोनॉमिक्स से, जैसे कि कैलाश सत्यार्थी उनको मिला था, तो आपको ये सारे नेम्स याद होने चाहिए जो भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। जैसे हमारे जो एक्स पीएम है पीएम मनमोहन सिंह, उनके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। तो उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, पीस से रिलेटेड, नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड आप सारे क्वेश्चंस 2-3 साल या 10 साल में जितने लोगों को मिला है सब अच्छे से पढ़ लीजिएगा। खासकर इंडियन प्रोस्पेक्टिव से आसानी से पढ़िएगा कि इंडिया में कितने लोगों को मिला है। चौथा नंबर पॉइंट पे लिखा है टीचर्स इन हिस्ट्री बुद्धा जैन। यहाँ पे टीचर्स बुद्धा जैन या उपनिषद में क्या क्या टीचिंग हैबिट्स थी, इनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। यानी कि आप जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक के बारे में जो भी है, सबसे पुराना जो हिस्ट्री है उसको आसानी से आप पढ़ लीजिएगा। उसमें आपको काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी जानकारी मिल, जैसे विक्रमशिला, नालंदा यूनिवर्सिटी। जैन धर्म से रिलेटेड जो एजुकेशनिस्ट हैं उनके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्या उनके टीचिंग्स थे और बुद्ध धर्म में क्या टीचिंग्स थे। महात्मा बुद्ध से रिलेटेड आप पढ़ के जाइएगा तो हो जाएगा काम। अब जो 7th नंबर का पॉइंट है, यूनिट है, उसमें लैंग्वेज एंड लिटरेचर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे बेस्ड ऑन फेमस स्टोरीज नोवेल पोएम दैट्स हैव रेफरेंस टू स्कूल एजुकेशन लर्निंग एंड आर इन NCERT सिलेबस फ्रॉम क्लास 6 to 12। तो जो भी यहाँ पे स्टोरीज़ है, फेमस 6 नोवेल है, पोएम है, जो भी पोएम फेमस है उसको आपको याद करके जाना है। जो भी क्लास 6 से 12 तक है, मेन NCERT के सिलेबस से आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें 2nd नंबर पॉइंट की, तो बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज ऑफ फेमस वुमेन्स ट्राइबल दलित्स हु हैव डिस्क्राइब देयर स्कूल्स एक्सपीरियंस टीचर्स और ए क्लास। तो दलित्स के बारे में आपको वुमेन्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो जो भी फेमस वुमेन टीचर्स है या वुमेन से रिलेटेड साइंटिस्ट है, मैथमेटिशियन है, इन सबको आप अच्छे से याद करके जाइएगा। और यहाँ पे काफ़ी आपको बेनिफिट होने वाली है। यहाँ पे दलित से रिलेटेड भी आप जो भी टॉपिक है, ट्राइबल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसे भी आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और यहाँ पे तीसरा नंबर जो पॉइंट है वो है कि डिफ़िकल्टीज़ दैट चिल्ड्रन फेस वाइल लर्निंग पोएम्स और ग्रामर। तो ग्रामर सीखने में स्टूडेंट को क्या दिक्कत होती है, यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, या फिर लैंग्वेज की जो सब्जेक्ट है, संस्कृत हो गया, इन सब में जो पोएम्स याद करने में दिक्कत होती है या ग्रामर सीखने में दिक्कत होती है, जो भी ग्रामेटिकल यहाँ पे एरर होते हैं काफ़ी स्टूडेंट करते हैं, तो आपको क्या दिक्कत होती है इसके बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन है आपसे, वो क्या आपसे पूछे जाएंगे यूनिट वाइज यूनिट। पूरा मैंने सिलेबस आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड और भी काफ़ी सारी मैं टॉपिक आपके सामने अलग अलग वीडियोस बना के प्रोवाइड कराऊंगा डिटेल में, जब मैं एक क्लासेस अपलोड करूँगा। अभी जो मैं आपके सामने जो वीडियो सीरीज़ बना रहा हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ सिलेबस का है। जो भी स्टूडेंट साल 2024 में NCET ITEP 2024 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए उनका सब्जेक्ट का सिलेबस जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अभी मैं 7-8 सब्जेक्ट का जो 10 सब्जेक्ट है उनका मैं अभी सिलेबस अपलोड करूँगा, एक सिलेबस एक दिन में। उसके बाद क्लासेस स्टार्ट की जाएगी अलग अलग सब्जेक्ट्स की। खासकर टीचिंग एप्टीट्यूड की आपको क्लासेस पहले मिलेंगी और बाद में अलग अलग सब्जेक्ट की क्लासेस में अपलोड करना शुरू करूँगा। तो चलिए, NCET से रिलेटेड अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।